हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, इसको मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज की जगह कहना पसंद करता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ऑल दो आपकी बुक में मार्केटिंग मैनेजमेंट लिखा है, बट मैं इसको इस तरीके से कहना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक बिजनेसमैन की एक बिजनेस करने के तरीके में चेंज आया, कैसे हमारी मेंटालिटी चेंज हुई बिजनेस को लेके, और कैसे ह्यूमन की रेस की स्टार्टिंग से, बिजनेस की स्टार्टिंग से आज तक के टाइम में हमने अपने बिजनेस को करने के तरीके को चेंज किया। तो यहाँ पे हम 5 फिलॉसफीज पढ़ेंगे। देखो, इसको मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम जब एक्चुअल फिलॉसफीज में घुसेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा जो दिमाग में रखो, ताकि आपको चीज़ें याद करने में और समझने में आसानी हो। कि देखो, जैसे ह्यूमन रेस स्टार्टिंग में, पहले ह्यूमंस फॉरेस्ट में रहते थे, फिर केव्स में रहते थे, फिर मड हाउसेज में रहते थे, फिर बिल्डिंग्स में रहते थे। तो ऐसे हमने अपने रहने के तरीके की सोच को बदला और अपनी स्किल्स को, रहने के तरीके के स्टाइल को एडवांस किया। तो इसी तरीके से हम इसमें 5 फिलॉसफीज पढ़ेंगे, जो कि पहले हमारी प्रिमिटिव थी, जो पहले बड़ी सिंपल सी फिलॉसफीज थी। बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी फिलोसफीज एडवांस हुई, हमने अपनी सोच बदली और हमने बिजनेस करने का तरीका बदला और हम एडवांस हुए। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ वार्न कर देता हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये बस समझने को, याद करने को आसान करने के लिए और समझने को आसान करने के लिए। बट किसी भी बुक में पांचों फिलोसफीज को कनेक्ट नहीं किया गया जैसे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फिर स्टार्ट करते हुए, हमारी सबसे पहली फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखो, ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेसमैन को, जब उस टाइम जमाने में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ह्यूमन रेस में बिजनेस चालू हुआ था, तो उस टाइम ये सोच होती थी। ये सोच क्या कहती है कि सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करो, कि प्रोडक्शन जितनी लार्ज स्केल हो सके उतनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो। अगर जितनी आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे, अगर आप बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट अंधाधुन बिकेगा। आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। बाकी आपका चाहे प्रोडक्ट घटिया हो, चाहे आप कोई प्रमोशन करो ना करो, चाहे कोई आप एडवर्टाइजमेंट करो ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस प्रोडक्शन करो, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करो। एक्चुअल में देखो, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने से होता क्या है, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट घुसता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑल्दो इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी आप शायद पढ़ चुके हो इस कॉन्सेप्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहता है कि अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। कहने का एग्जांपल क्या है, अगर आप 100 कोक की बॉटल्स प्रोड्यूस करते हो, तो आपको एक कोक की बॉटल बैठेगी 10 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक बॉटल आपको 10 रुपीज की बैठेगी। बट अगर आप 10,000 कोक की बॉटल्स प्रोड्यूस करते हो, तो आपको एक कोक की बॉटल बैठेगी शायद 8 रुपए पर यूनिट की। अब रीजन क्या है? ये हुई इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। वर्ड को ध्यान से देखो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल वर्ड है यहाँ पे की वर्ड, कि अगर आप स्केल पे काम करते हो बड़े, तो आपको इकोनॉमिक पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्यों 10,000 कोक की बॉटल पे आपको 8 रुपए का पड़ा? इसमें देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिक लगाओ। अगर आप अपने सप्लायर से जाके कहते हो, आप लार्ज स्केल में लेते हो अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल, आप उससे 100 किलो चीनी लेते हो रैदर देन की 10 किलो। आप अपने प्लास्टिक लेते हो आप कई किलो रैदर देन कि आप 1 किलो लो। तो उस केस में आप अपने सप्लायर से डिस्काउंट मांग सकते हो कि यार देख, मैं इतने बड़े स्केल पे ले रहा हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे। आप अपनी मशीन्स को मोर एफिशिएंटली यूज कर सकते हो अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो। आप अपने लेबर्स को, अपने मैनेजर्स को पुश कर सकते हो कि यार देखो, हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑर्डर की डिमांड है, तो और ज़्यादा काम उतारो। तो आप उन्हीं सेट ऑफ वर्कर से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको चीज़ें पर यूनिट कॉस्ट सस्ती हो जाती है। तो अगर आपको 10,000 कोक की बॉटल प्रोड्यूस करने पे 8 रुपए की कॉस्ट पड़ गई पर यूनिट कॉस्ट, तो यानी आप अब कंज्यूमर को सस्ते में दिलवा सकते हो एक बॉटल। आप एक कंज्यूमर को एक कोक की बॉटल 10 रुपए में दे सकते हो। बट जो बंदा 100 कोक की बॉटल प्रोड्यूस कर रहा है, वो 12 रुपए में बेच पाएगा। तो अब आप समझ रहे हो क्यों पुराने जमाने में प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था, क्यों प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। जितने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे, उतने ज्यादा बिक्री होगी। बेसिकली उस टाइम में कंपटीशन बहुत नाम मात्र का, ये 0% होता था। मोनोपोलीज एग्जिस्ट करती थी उस टाइम। उस टाइम सिर्फ मोनोपोलीज होती थी। उस टाइम बस ये कहना होता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो और फिर आपका सस्ता बन जाएगा प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करने पे, और कंज्यूमर लेगा और ज्यादा क्वांटिटीज में। बट
हम थोड़ा ह्यूमैनिटी थोड़ी आगे बढ़ी और आ गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कहने का मतलब यह मार्केट में थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स आए बिजनेसेस के लिए, तो अब आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि ये बिजनेस की सोच में फर्क क्या आया कि सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से और अपने प्रोडक्ट को चीपली अवेलेबल कराने से, सस्ते में अवेलेबल कराने से काम नहीं बनेगा। आपको आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी एंड फीचर्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस अंधाधुन बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करो और आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा जैसे हम ह्यूमन रेस में आगे बढ़े तो क्या हुआ, लोगों को, कंज्यूमर्स की डिमांड क्वालिटी की भी आई। उन्हें ऐसा नहीं है कि सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें प्रोडक्ट सस्ता भी चाहिए और उन्हें क्वालिटी भी चाहिए। इनफैक्ट वो थोड़ा सा हाई प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे अगर उन्हें अच्छी क्वालिटी और उनके प्रोडक्ट में थोड़े बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हो तो। फिर थोड़ा हम और आगे, ह्यूमन रेस और कहीं 100 साल आगे बढ़ी और फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। थर्ड नंबर पे आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो, ह्यूमन की सोच में फर्क ये आया और बिजनेसमैन की और बिजनेस करने की सोच में ये फर्क आया क्योंकि मार्केट और कॉम्पिटिटिव हो चुकी थी। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि अब सिर्फ आप फीचर्स में अपने प्रोडक्ट को सस्ते में अवेलेबल करा के उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी और फीचर्स देख के आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब आपको अपने बायर को कन्विंस करना पड़ेगा और अट्रैक्ट करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर और बढ़ चुके हैं। तो उसको आपको एक तो कन्विंस करना पड़ेगा कि क्यों वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, और उसको अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट की तरफ आने के लिए। जैसे अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अट्रैक्ट करने के लिए आप स्पेशल तरीके की पैकेजिंग यूज कर सकते हो, एक इनोवेटिव पैकेजिंग, लेबलिंग यूज कर सकते हो। जैसे आपको अगर याद हो तो 1-2 साल पहले टेट्रा पैक का मिल्क का एड आता था। उसकी क्या, कोई ऐसा थोड़ी ना वो दूध अलग दे रहे थे, बस टेट्रा पैक का यूएसपी क्या थी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या था, उसकी खासियत क्या थी कि उसकी पैकेजिंग 6 लेयर पैकेजिंग थी। मतलब उसको दूध को आप कितने भी टाइम अपने पास रख लो, कितना भी पुराना वो आ जाए, वो दूध बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का था, उसमें कोई खराबी नहीं हो सकती थी। तो वो भी एक तरीके से अट्रैक्ट करने का तरीका था कस्टमर्स को। उसमें ऐसा नहीं था कोई दूध में फर्क था, बट अट्रैक्ट करने का तरीका था। तो क्या है, अब जैसे ह्यूमंस आगे बढ़े, अब हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट आया जिसका मतलब था कि कन्विंस करो और अट्रैक्ट करो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े ह्यूमन रेस में और फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो अब हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन चैप्टर भी है मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली आया है। ये बिजनेस की सोच, ये बिजनेस में चेंज, बिजनेसमैन की सोच में बदलाव, ये रिसेंट आया है। मार्केटिंग जो है ये 100-150 साल पुरानी ही चीज़ है, कोई ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 100-150 साल पुरानी ही चीज़ है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन पुरानी वीडियो में पढ़ी थी, जिसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी वीडियोस का जो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मार्केटिंग की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाइंग देम। तो अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी मार्केटिंग की सोच पढ़े बिजनेस की, ये क्या कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, इन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बाय आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फाइंग देम। अगेन जो मार्केटिंग की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना। अब पुराने कॉन्सेप्ट की तरह नहीं चल सकते हम, सेलिंग कॉन्सेप्ट या फिर प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने प्रोडक्ट बना दिया और फिर हम उसे बेच रहे हैं। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ चुका है, कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में 100-150 साल से। तो आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट नहीं बना सकते। पहले आपको कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करके फिर कस्टमर को बेचना पड़ेगा। मतलब सेलिंग कॉन्सेप्ट में अब और चीज ऐड हो चुकी है, मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से करके दिखाता हूँ। देखो, सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि आपने प्रोड्यूस किया और सेल कर दिया फिर। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है कस्टमर की नीड को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोड्यूस करते हो और फिर आप सेल करते हो, कन्विंस करते हो बायर को खरीदने के लिए, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, अलग अलग टेक्निक से। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने एक चीज और ऐड कर दी आपके प्रोडक्शन या बिजनेस को कहें कंडक्ट करने के तरीके में।
तो अब ये था हमारा नया बिजनेस की सोच। अब बिल्कुल लेटेस्ट जो सोच आ रही है ये है सोशल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ नंबर पे अब ये रिसेंटली आया है, ये बिल्कुल रिसेंट है, मेरे ख्याल से ये 30-40 साल पुराने कॉन्सेप्ट है। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से भी नई सोच आई है बिजनेस करने की। बेसिकली ये सोच अभी तक मार्केट में इतनी ज़्यादा अच्छे से स्टैब्लिश भी नहीं हुई है। जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, मार्केटिंग को, बिजनेस को मार्केट के तरीके से सोच के करने की जो सोच है वो अभी मार्केट में स्टैब्लिश हो चुकी है, बट ये जो सोच है ये अभी स्टैब्लिश भी नहीं हुई है, बहुत नई नई चीज़ है। ये सोच क्या कहती है बिजनेस को करने की कि टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड वांट, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम। तो देखो यहां तक तो मार्केटिंग वाली डेफिनेशन हो गई, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। ये वाली चीज को तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कस्टमर की नीड को पहले आइडेंटिफाई करना और फिर सेटिस्फाई करना। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप, यानी आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो जरूर देखिए। तो अब सोशल कॉन्सेप्ट में नई चीज क्या आती है, इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर सो दैट द लॉन्ग रन वेल बीइंग ऑफ द कस्टमर। ये नई चीज यहां से ऐड होती है, लॉन्ग रन वेल बीइंग ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी कैन बी टेकन केयर ऑफ। मतलब क्या है, सोशल कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ हम प्रोडक्ट या प्रोडक्शन या सेल्स या मार्केटिंग पे ध्यान नहीं रखेंगे। हम सिर्फ ये नहीं है कि हमने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया और उसे सेटिस्फाई कर लिया, उससे काम नहीं बनेगा। अब हमें लॉन्ग रन में भी सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में कस्टमर का भी फायदा हो और सोसाइटी का भी फायदा हो। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें प्रोडक्ट, पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है और फिर प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कि लॉन्ग रन में कस्टमर को फायदा दे। मतलब क्या है, हमने देख लिया कस्टमर की नीड है एक नए क्वालिटी का प्रेशर कुकर। अब हमने वो प्रेशर कुकर बना दिया, आइडेंटिफाई की हमने नीड, उसको सेटिस्फाई कर दिया। बट वो प्रेशर कुकर ऐसा होना चाहिए कि वो सेफ हो। ऐसा ना हो कि हमने उसको कोई स्पेशल तरीके का प्रेशर कुकर चाहिए, हमने वो डेवलप करके दे दिया, बट वो प्रेशर कुकर फट गया और फिर कस्टमर का घर जल गया। हम ये नहीं कर सकते। हमें कस्टमर की लॉन्ग रन की वेलबींग सोचनी है और हमें सोचना है कि वो कहीं उसको कभी नुकसान ना हो फ्यूचर में। तो हमें कस्टमर की लॉन्ग रन की वेलबींग सोचनी है। और जैसा कि मेन फोकस है इस पॉइंट का, कि इस पॉइंट को हमने कहा सोशल कॉन्सेप्ट, तो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, सोसाइटी की भी हमें वेलबींग टेक केयर करनी है। मतलब क्या है, हमें सोसाइटी का भी भला करना है एज अ बिजनेस। हमें कस्टमर की आइडेंटिफाई करनी है नीड एंड वांट को और प्रॉफिट कमाना है, बट हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। मतलब क्या है, हमारी प्रोडक्शन में ऐसा ना हो सोसाइटी को हार्म हो रहा है, मतलब हमारी प्रोडक्शन में ऐसा ना हो पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर हम चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम वुमेन्स को हरास कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में, या फिर हम ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सोसाइटी को नुकसान दे रही है, लॉन्ग रन में लोगों की डेथ हो रही है उस प्रोडक्ट से। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए और हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहे हैं उसे हमें सोसाइटी में री इन्वेस्ट भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत उस प्रॉफिट का पार्ट। जैसे हमें पार्क्स मेंटेन करने चाहिए, हमें उस प्रॉफिट से पुअर्स का भला करना चाहिए, हमें कुछ अच्छे क्लीन मीडियम ऑफ एनर्जी एग्जाम्पल हो गए कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए अपने कमाए हुए प्रॉफिट से, क्योंकि हम प्रॉफिट सोसाइटी की तरफ से कमा पा रहे हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मॉरल्स पे ध्यान देता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सोसाइटी से आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो सोसाइटी की टेक केयर करो, आप सोसाइटी का ध्यान रखना भी आपका काम है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस को करने की सोच नहीं है और ये भी मार्केट में अपनी जगह बना रही है। मेरे ख्याल से 50 साल बाद या 60-70 साल बाद ये भी सबसे कॉमन चीज़ हो जाएगी और ये चीज़ भी मस्ट हो जाएगी एक बिजनेस करने के लिए। तो ये हैं हमारे सारे बिजनेस करने की सोचें, 5 तरीके के कॉन्सेप्ट जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चेंज आते गए और नए नए कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश होते गए। पहले प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेल्स, मार्केटिंग और अब सोशल कॉन्सेप्ट आ गए हैं बिजनेसेस में। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना आपको कुछ समझ नहीं आया तो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट में बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपकी हेल्प हुई, और अगर मैं किसी फ्रेंड से शेयर कर देना, क्या पता वो बेचारा पास हो जाए। तो बाय।